क्रैश कोर्स 2026 एक और सब्जेक्ट आपके बी फार्म फर्स्ट ईयर का जो है सोशल फार्मेसी, इजी सब्जेक्ट है, इसको भी हम अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा था, आज इसका दूसरा भाग कवर करने वाले हैं। टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा था, दूसरा भाग कवर करेंगे। बहुत लेंथी, बहुत बड़ा क्लास नहीं होगा क्योंकि आप ऑलरेडी थक चुके हैं। सिंपल क्लास होगा क्योंकि छोटा सब्जेक्ट है, जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पीवाईक्यू कैसे याद करें सर? तो पीवाईक्यू पहले आप टॉप 20 को पढ़ लीजिए, पीवाईक्यू ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। टॉप 20 में से ही पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज हमारा जो, जैसा कि पता है क्रैश कोर्स में जो भी आपकी प्लानिंग थी, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन, टॉप 50 शॉर्ट क्वेश्चन और फिर 100 एमसीक्यू, यही पैटर्न के अकॉर्डिंग हो रहा है और लॉन्ग क्वेश्चन हमारा चल रहा था। आज इसका दूसरा दिन है क्रैश कोर्स का, पार्ट 2 कवर करने वाले हैं और यहाँ तीसरा क्वेश्चन कवर करेंगे। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो चुका है, टॉप 20 के 2 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हो चुके हैं आइए देखते हैं। तो कल की क्लास में हम आपको क्या पढ़ाए थे? एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट का क्या रोल है, और आपसे बताए थे कि इसको आप खुद से बना करके लिखिएगा। इजी टॉपिक है, बहुत आराम से लिख ले जाएंगे। कि फार्मासिस्ट जो होते हैं मेडिकेशन एक्सपर्ट होते हैं, दवाओं के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होता है। पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, उन्हें राय देते हैं, समझाते हैं, डिजीज के बारे में बताते हैं। हेल्थ एजुकेटर, स्वास्थ्य के बारे में उन्हें अच्छा नॉलेज होता है, स्वास्थ्य शिक्षक होते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव केयर, लोगों का देखभाल करते हैं, वैक्सीनेशन की जरूरत कहाँ पे है, किस जगह पे कब जांच कराना चाहिए, कौन सी जांच की जरूरत है, इस सारा देखभाल कौन करता है? फार्मासिस्ट करते हैं। इसके बारे में कल हम बहुत अच्छे से बताए थे और आप इसको पढ़ के याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था कि सोशल फार्मेसी क्या होता है, इसके स्कोप को भी बताइए। तो सोशल फार्मेसी एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम फार्मेसी को सोशली, सामाजिक समाज से जोड़ रहे हैं। फार्मेसी को उस समुदाय से जोड़ रहे हैं, उस कम्युनिटी से जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब कम्युनिटी से जोड़ रहे हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें ये आएंगी, कम्युनिटी में सब लोग जागरूक नहीं है, सबको नहीं पता कि क्या होता है एंटीबायोटिक्स, सबको नहीं पता कि डोज नाम की कोई चीज होती है, नहीं पता टैबलेट कैप्सूल में अंतर। तो उन्हें बताने के लिए जो फार्मासिस्ट होते हैं वो होते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वे होते हैं। तो इसलिए फार्मेसी को सोशली, मतलब कम्युनिटी में लेके आके रखना बहुत बड़ा जरूरी है, जिससे लोगों की हेल्थ को बेटर किया जा सके। जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें बेहतर तरीके से थेरापेटिक आउटकम्स मिल सके। ठीक है, चलिए। तो ये हम बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, इसको आप कल का लेक्चर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, सारी चीजें याद हो जाएगा, बेसिक था। आइए आज तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका होने वाला है, डिफाइन हेल्थ, स्वास्थ्य क्या होता है? अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, राइट ए नोट ऑन डिफरेंट डायमेंशन ऑफ हेल्थ। WHO के अनुसार स्वास्थ्य को परिभाषित करें, स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों पर एक नोट लिखें। ठीक है, अब स्वास्थ्य को परिभाषित करिए, एक्चुअली में हेल्थ होता क्या है? हम कह देते हैं हम बहुत स्वस्थ हैं, कैसे स्वस्थ हैं? एक्चुअल में स्वास्थ्य का परिभाषा क्या है WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार? और विभिन्न जो डायमेंशन है के हेल्थ के, जो अलग अलग डायमेंशन है उसके बारे में बताना, जो अलग अलग आयाम है। ठीक है, आइए देखते हैं। सतीश कुमार जी, सर आप लोग हमेशा से कोर्स खत्म करने के चक्कर में क्यों रहते हैं? जिस तरह मिथिलेश सर आज क्लास लेते हैं उससे तो यही लगता है कि बस खाना पूर्ति की जा रही है, रिवाइज रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं हम। सतीश कुमार जी ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम मई में होने हैं और आपको जो कल क्वेश्चन पढ़ाए थे सोशल फार्मेसी में, 2 क्वेश्चन बताए थे, 2 क्वेश्चन इतना तक था कि हाँ, अगर हम यहाँ पे आपको 40% समझ में आया था तो 60% आप खुद से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, इतना बहुत ज्यादा टफ नहीं था। हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए आपको टफ लग रहा हो, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था। फार्मासिस्ट का रोल क्या है, सोशल फार्मेसी क्या है, इसको आप खुद से बनाइएगा। और जैसे आज तीसरा क्वेश्चन कराएंगे तो इसका हमको भागने का मतलब पर्पज नहीं है कि हम आज तीसरा पहुंच गए, नहीं। इजी क्वेश्चन है, इजी टॉपिक है, इजी क्वेश्चन है, आप खुद से समझ के बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सोशल फार्मेसी को कर सकते हैं। मेरा बहुत ज्यादा भागने का पर्पज नहीं है, कोर्स खत्म करने का पर्पज नहीं है, आपको जितना आ सके वो बहुत अच्छी बात रहेगी। हम इनपुट देते चले जा रहे हैं, अगर आपको आउटपुट ना मिले तो कोई मतलब नहीं होगा क्रैश कोर्स का। तो वो चीजें सेम मिथिलेश सर के साथ भी है, वही हमारे साथ भी है। वो कोर्सेज को देख रहे हैं कि कितना चौड़ा, कितना बड़ा सिलेबस है HAP का, इसलिए वो लंबे, आपके आज क्लासेस जो है लंबा चल गया। ठीक है, चलिए। तो हेल्थ क्या होता है आइए देखते हैं। WHO की डिफिनेशन की बात करें कि स्वास्थ्य क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग।
ठीक है। स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य कह सकते हैं कि एक कंप्लीट पूरी तरीके से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ठीक है, शारीरिक और मानसिक और सामाजिक तरीके का एक स्टेट है। एक कह सकते हैं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, इस तीनों से मिलके अगर तीनों अगर हमारा सही है तभी हम कहेंगे एक अच्छे पर्सन, एक स्वस्थ पर्सन। ठीक है। नॉट मरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज या इन्फर्मिटी। हम ये नहीं कह सकते कि हमें भैया कोई रोग नहीं है इसलिए हम स्वस्थ हैं, ठीक है, अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम स्वस्थ हैं, नहीं। आप अगर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तरीके से स्वस्थ हैं तब आप एक अच्छे स्वस्थ पर्सन कहलाएंगे WHO के अनुसार। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। WHO के अनुसार स्वास्थ्य पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई की स्थिति है। ठीक है। स्वास्थ्य पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई की स्थिति है, ना कि सिर्फ बीमारी या कमजोरी की गैर मौजूदगी। तो WHO की सीधी सीधी बात इतनी समझ में आ गई कि WHO क्या बता रहा है, हेल्थ के बारे में क्या बताया। ठीक है। आप क्या समझ पाए कि WHO कह रहा है कि जो स्वास्थ्य होता है ये क्या है? फिजिकल, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया एंड सोशल। ये तीनों का जो तीनों का एक रेशियो है, अगर आपका संतुलन सही है तो आप एक अच्छे पर्सन कहलाएंगे। यही कहने का मतलब है WHO का। ठीक है। यह परिभाषा बताती है कि स्वास्थ्य एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और इसमें जो शारीरिक फिटनेस है वो हमारे मेंटल जो स्टेटस है उस पर डिपेंड करता है, मेंटल स्टेटस और हमारे जो सोशल वेलबींग है उस पर। ओके। तो हमारी जो शारीरिक, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, हम बहुत स्वस्थ रह रहे हैं। अगर आपको मेंटल हेल्थ सही है तब आप स्वस्थ हैं। ठीक है। या फिर आप समाज में जा रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप रहे हैं, अगर वहाँ के लोग अच्छे हैं, कहते हैं ना ताना मारा जा रहा है, ताना मारते हैं लोग, डिप्रेशन में जाते हैं। नहीं, अगर आप सामाजिक, अगर कम्युनिटी के लोग अच्छे हैं, आपको फिजिकल और मेंटल और सोशल ये तीनों अगर बेटर है तो आपका एक हेल्थ अच्छा पर्सन कहलाएंगे, स्वस्थ पर्सन। ठीक है। चलिए ध्यान रखिए। तो इजी टॉपिक था, बहुत इजी था। हेल्थ इज एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द अब्सेंट ऑफ डिजीज। ये नहीं कि हमें कोई डिजीज नहीं है तो इसका मतलब कि हम स्वस्थ हैं। ठीक है। दिस डिफिनेशन एक्सप्लेन द हेल्थ इज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। स्वास्थ्य एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है एंड इंक्लूड, इसमें शामिल होता है फिजिकल फिटनेस, जो शारीरिक फिटनेस है वो, मेंटल बैलेंस, जो मानसिक संतुलन है वो। देखिए फिजिकल फिटनेस, शारीरिक जो हमारा फिटनेस है, मानसिक संतुलन और गुड सोशल रिलेशनशिप, अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में एक अच्छा रिलेशनशिप, यही एक कहलाता है स्वास्थ्य। चलिए क्लियर हो पाया? इतना सभी को क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़े। स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ क्या है, WHO के अकॉर्डिंग समझ में आया? WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, क्या आप लोग बनाकर लिख जाएंगे? बस एक चीज मन में रखिएगा। कैसे रखेंगे? क्या कि अगर WHO के अकॉर्डिंग आपसे स्वास्थ्य पूछ रहा है, हेल्थ पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि ये फिजिकल, मेंटल और सोशल, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों की बात कर रहा है। कोई व्यक्ति अगर उसको डिजीज, रोग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वस्थ है। स्वस्थ वही है जिसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों चीज का संतुलन अच्छे से बैठ रहा है, वही स्वस्थ है। ठीक है। चलिए सर, हिंदी में एग्जाम दे कि अंग्रेजी में? अगर अंग्रेजी नहीं आती तो क्या करें? सुजल जी, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं आप। इस तरह से सिर्फ हिंदी लिख के मत आइएगा, मिक्स लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य क्या होता है फिर बता दें। WHO के अनुसार स्वास्थ्य पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई की स्थिति है, ना कि सिर्फ बीमारी या कमजोरी की गैर मौजूदगी। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसमें फिजिकल फिटनेस, मेंटल बैलेंस और एक बेटर जो सोशल रिलेशनशिप है वो बेटर होना चाहिए। ओके। चलिए इतना क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के जो अलग अलग तरीके हैं, जो डायमेंशन है उसके बारे में। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा था? WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, आप बता दिए स्वास्थ्य क्या होता है। अब अलग अलग जो डायमेंशन है हेल्थ का, उसको हम बात करते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है। चलिए सर जी फिर से बता दो, सुभी जी कह रही हैं। चलिए फिर से बता दे रहे हैं। देखिए हेल्थ क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। देखिए हेल्थ क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है, एक कंप्लीट तरीके से हम तभी कह सकते हैं कोई स्वस्थ व्यक्ति जो स्वस्थ है, जिसका शारीरिक, शारीरिक के मतलब कि हमारे हाथ पैर अच्छे स्ट्रांग हो,
हम चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो, मानसिक कि मतलब हमारे सोचने की शक्ति एकदम सही हो, हम हमेशा खुश रहें, हम कोई डिप्रेशन एंजाइटी में ना रहें। और सोशल वेलबींग का मतलब कि जिस कम्युनिटी में हम आप रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के पड़ोसी, वहाँ के अगल बगल वाले लोग वो आपके साथ कैसा व्यवहार रख रहे हैं, ये है आपके सोशल वेलबींग। तो फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग पूरी तरीके से अगर सही है तो आप एक स्वस्थ पर्सन कहलाएंगे। ये नहीं कि आपके अंदर कोई डिजीज नहीं है, अभी आप एकदम स्वस्थ हैं तो ये आप स्वस्थ पर्सन नहीं कहलाएंगे WHO के अनुसार। अगर आपका फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग अगर पूरी तरीके से सही है तब आप एक अच्छे स्वस्थ पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए वही बात लिखा हुआ है, वही चीज नीचे भी लिखा हुआ है। यह परिभाषा बताती है कि स्वास्थ्य एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है। इसमें फिजिकल फिटनेस और मेंटल संतुलन मतलब मेंटल बैलेंस और अच्छे सोशल वेलबींग्स, ठीक है, अच्छे सोशल रिलेशनशिप, जो समाज के रिलेशनशिप है, कम्युनिटी में आप अच्छा एक रिलेशनशिप बना के रखे हैं तो वहां पे आप एक अच्छे स्वस्थ पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए सर वॉइस और तेज करें, सर वॉइस नहीं आ रहा है क्या, एक बार चेक करें अपने डिवाइस में। देखिए वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है, वॉइस एकदम क्लियर है, वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है। एक बार कट करके फिर से ओपन करिए, मेरे डिवाइस में तो वॉइस एकदम क्लियर आता है। ठीक है सर, फ्रॉम आंध्र प्रदेश, प्लीज कंसंट्रेट ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आल्सो। शायद ही बिल्कुल, आप अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो आप ये चीज को फॉलो कर सकते हैं, क्रैश कोर्स को। आंध्र प्रदेश के पेपर में भी सिलेबस सेम है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का ही सिलेबस फॉलो होता है, पैटर्न आपका यही है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हेल्थ के डायमेंशन की बात करें कि देयर आर मेनली 5 डायमेंशन ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य के मुख्य रूप से 5 आयाम होते हैं। ठीक है, पहला है शारीरिक, जिसको फिजिकल बोलते हैं। फिर आपका मानसिक, मेंटल हो गया। सोशल का मतलब सामाजिक, और इमोशनल का मतलब भावनात्मक, और स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक। आत्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है, यहाँ पे आत्मिक लिख गया है, इसको आध्यात्मिक कर लीजिएगा। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, याद रखिएगा। हेल्थ का डायमेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या क्या है। फिजिकल, मेंटल मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, इमोशनल और स्पिरिचुअल, ये हेल्थ के क्या है, डायमेंशन है। ठीक है, हेल्थ के आयाम है, जिसे हम कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति इस सारी चीजों को अगर सही तरीके से पालन करता है तो स्वस्थ रहेगा। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल क्या है हेल्थ के डायमेंशन, याद कर लीजिए। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और अध्यात्मक। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। क्लियर हो गया। हेल्थ के आयाम क्या है, तो आयाम का मतलब डायमेंशन का मतलब कि आप वो जो हेल्थ के जो मेन फैक्टर्स हैं वो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, किस तरह से एक व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, तो स्वास्थ्य के जो आयाम हैं यहाँ पे 5 बताए गए हैं। फिजिकल, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मक। ठीक है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आप खुद से बनाकर लिखिएगा। हम आपको बता दे रहे हैं लिखना क्या है, थोड़ा बहुत आप लोग खुद से बना करके लिखिएगा, कंटेंट लिखेंगे कंफ्यूज होंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा थोड़ा आप लोग बना के लिख दीजिएगा अपने मन से, हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, आप लोग खुद से सोचिएगा कि क्या लिखना है। जैसे हम बात करें फिजिकल डायमेंशन, शारीरिक आयाम, फिजिकल डायमेंशन की क्या होता है, इट रिफर टू द बॉडी एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। यह स्वास्थ्य के शारीरिक पहलू को संदर्भित करता है। शारीरिक पहलू मतलब हमारा फिजिकल, ठीक है, हमारे हाथ के मूवमेंट, हमारा चलना फिरना। ठीक है, तो ये हमारे पूरी तरीके से बॉडी एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, शारीरिक पहलू को दिखाता है। इट मीन्स, इसका मतलब कि परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, वही बात कर रहे हैं ना कि इसका मतलब कि शरीर के सारे फंक्शन सही से वर्क कर रहे हैं। विच ईच आर्गन, प्रत्येक ऑर्गन्स इज वर्किंग इन हार्मोनी विद द मैक्सिमम कैपेसिटी। हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स एक साथ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, यही है आपका फिजिकल डायमेंशन। इट इज अचीव, इसे हम प्राप्त कर सकते हैं, अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं तो इसे हम प्राप्त कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, हेल्थी डाइट करके, मतलब सही संतुलित आहार लेकर के, एक्सरसाइज, योगा करके, और एडिक्यूट रेस्ट एंड स्लीप, पर्याप्त मात्रा में नींद लेके, पर्याप्त मात्रा में आराम करके। ठीक है, हम अपने जो ये डायमेंशन है, फिजिकल डायमेंशन, उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। ये स्वास्थ्य के शारीरिक पहलू को बताता है, इसका मतलब है कि शरीर का सही तरीके से काम करना, जिसमें प्रत्येक अंग अपनी अधिकतम क्षमता के साथ सामंजस्य पूर्ण, का मतलब कि सारे एक साथ ढंग से कार्य करते हैं। यह व्यायाम स्वास्थ्य आहार, पर्याप्त आराम और नींद से प्राप्त होता है। अब क्या आप बना करके लिख ले जाएंगे फिजिकल डायमेंशन के बारे में, अब आप बना के लिख जाएंगे।
सीधी सीधी यही बात है कि ये जो होता है शारीरिक पहलू की बात कर रहा है, हमारे पूरे शरीर की, ठीक है। इसमें हमारे शरीर के सारे फंक्शन बहुत अच्छे से वर्क करने चाहिए, खासकर जितने ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन मतलब जो अलग अलग अंग हैं, जैसे कि आपके हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हो गया, तो अलग अलग जो ऑर्गन्स है ये बहुत तरीके से एक साथ मिलकर काम करते रहना चाहिए। और इसको प्राप्त करने के लिए हमें योगा, एक्सरसाइज, अच्छा आहार, पर्याप्त नींद, ये सब हमें चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब शारीरिक के बारे में आप अपने मन से अपने कापी अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिखिएगा, जो भी आपको समझ में आए। आप लोग जिम करते हैं, जैसे भी आपको लगता है कि हमारा शारीरिक फिटनेस कैसे मेंटेन होगा, उसको पॉइंट वाइज बना करके लिख सकते हैं। बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा। आप ध्यान रखिएगा, बस हेडिंग आप डालिएगा ये वाला, ठीक है। चलिए, क्लियर है ये वाला, फिर आगे बढ़े। चलिए, यहां तक का क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। हारमोनी का मतलब बताना सर, संतोष जी। हारमोनी का मतलब कि सबको एक साथ लेके चलना, सामंजस्यपूर्ण, ठीक है, सारे ऑर्गन्स एक साथ सही से वर्क कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हारमोनी, ठीक है। चलिए चलिए सर, कंटेंट चुप रहा है, आप अपना छोटा कर लीजिए। अच्छा, कंटेंट छिप रहा है, आप अपने आप को छोटा कर लीजिए। अच्छा, हम अपने आप को छोटा कर लें। चलिए, कोशिश करेंगे कि अब ना छिपे, और अगर छिपेगा तो छोटा कर लेंगे, फिलहाल तो दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका फिजिकल हेल्थ हो गया। थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ, शारीरिक शारीरिक स्वास्थ्य के संकेत, ठीक है। फिजिकल हेल्थ के क्या साइन है, क्या संकेत है? तो देखिए, अच्छा रंग, ठीक है, आप कैसे भी हैं, सांवले हैं, गोरे हैं, कैसा भी है, लेकिन एक एक जो होता है जो हेल्थी पर्सन, उसका रंग एकदम खिलके आता है। गुड कम्प्लीकेशन, गुड कम्प्लीशन, अच्छा रंग होना चाहिए। क्लियर स्किन, त्वचा साफ होना चाहिए, किसी तरह का कोई डिजीज, एक्ने वगैरह या कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर आपका फिजिकल हेल्थ सही है तो। ब्राइट आई, चमकदार आंखें, मधुर सा स्वीट ब्रीथ, और गुड एपेटाइट मतलब अच्छे से भूख लगना, टाइमली खाना खाना, साउंड स्लीप, स्वस्थ और गहरी नींद में सोना, कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट मतलब हमारे बॉडी सही तरीके से मूवमेंट करना, पैर हाथ हर तरह से जितने ज्वाइंट हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल हेल्थ के साइन है, संकेत है। एक अच्छा रंग, त्वचा साफ होना, चमकदार आंखें, हमारी जो सांसें हैं वो कोई दिक्कत ना हो सांस लेने में, एक्सेल और इनहेल करने में, ठीक है। भूख प्रॉपर तरीके से लगना, और हमें गहरी नींद आना, ये नहीं कि रात रात भर जगते रहें, और प्रॉपर तरीके से हमारे हर बॉडी का मूवमेंट होना, कहीं पेन ना होना, ये सब फिजिकल हेल्थ के संकेत हैं, ठीक है। सर, कितने पॉइंट लिखने हैं एग्जाम में? रोहित शर्मा जी, आपको बताया हम, क्वेश्चन था आपका कि हेल्थ क्या है, तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग ये तो आप बना के लिखेंगे नहीं, ये तो आपका डब्ल्यूएचओ का डेफिनेशन है, सेम लिखना होगा। लेकिन राइट ए नोट ऑफ डिफरेंट डायमेंशन ऑफ हेल्थ। अब इसको आप चाहे 3 लाइन में बनाइए, चाहे 4 लाइन में बनाइए, जितना आपको आ रहा है उतना लिखिएगा, लेकिन 3 लाइन से ज्यादा कोशिश करिएगा, 3 से कम मत करिएगा। जैसे फिजिकल हेल्थ की बात करें तो पॉइंट वाइज 3 लाइन बता सकते हैं, ठीक है, फिजिकल हेल्थ के बारे में। और इसके संकेत को बता सकते हैं कि फिजिकल हेल्थ का संकेत क्या क्या है, कैसे माने कि फिजिकल हेल्थ, शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो बेटर हो सकता है। तो ये सब संकेत हैं जिसको आप यहाँ पे देख के लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब मेंटल डायमेंशन, जो मानसिक आयाम है, इसकी बात करते हैं। इट इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड। यह शरीर और मस्तिष्क के बीच संतुलन की स्थिति है। जो मेंटल है, ये शरीर और हमारे जो मस्तिष्क है इसके बीच की संतुलन की स्थिति है, ठीक है। अर्लियर, पहले, बॉडी एंड माइंड वेर कंसिडर्ड टू सेपरेट एंटिटीज। पहले के जमाने में क्या होता था, हमारे शरीर को और हमारे दिमाग को अलग अलग माना जाता था, ठीक है। हमारे शरीर को और हमारे दिमाग को अलग अलग माना जाता था, अलग अलग चीजें मानी जाती थी। बट दीज आर इन रिलेटेड एज ए फिजिकल इलनेस कैन रिजल्ट द मेंटल इलनेस एंड वाइस वर्सा। लेकिन अब क्या हो गया है, लेकिन अब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शारीरिक बीमारी मानसिक बीमारी का कारण बन सकती है, ठीक है। शारीरिक बीमारी, क्योंकि शारीरिक, मान लीजिए कि अभी किसी कोई ऐसा पर्सन है जिसको कोई शारीरिक बीमारी हो गया, ठीक है, उसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। वो बहुत ज्यादा चिंता करेगा, हॉस्पिटल के खर्चे, वो जो काम करता था काम नहीं कर पाएगा, उसके वजह से उसका मेंटल हेल्थ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। वो बहुत सोचेगा, ओवर थिंकिंग करेगा, वो या तो बहुत ज्यादा एंजाइटी होगा या डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर फिजिकल हेल्थ गड़बड़ है तो आपका मेंटल हेल्थ भी गड़बड़ हो सकता है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शारीरिक बीमारी मानसिक बीमारी का कारण बन सकती है, और इसके विपरीत भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये है मेंटल डायमेंशन। इसमें आपको ये बताना है कि हमारा जो शरीर है और जो हमारा दिमाग मस्तिष्क है, दोनों एक साथ संतुलित स्थिति में होना चाहिए, ठीक है। चलिए,
चलिए समझ में आया। तो इट इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड, ये शरीर और मस्तिष्क के बीच संतुलन की स्थिति है। ठीक है, शरीर और मस्तिष्क के बीच का संतुलन है, समझ ऐसे समझ लीजिए। पहले बॉडी और माइंड को अलग अलग माना जाता था, लेकिन दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, अगर हमारा मानसिक स्थिति खराब है तो शारीरिक भी खराब हो जाएगा, हमें भूख नहीं लगेगा, हमें कुछ खाने का मन नहीं करेगा, हम अपने आप का ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक है, और हम इतना एक्सरसाइज करेंगे और हमारा शारीरिक स्थिति खराब है तो हमारा मानसिक खराब हो जाएगा। हमारे पैर में कोई प्रॉब्लम हो गया, हमें कहीं दूर जाना था और जरूरी था जाना, ठीक है, हमको डॉक्टर मना कर दिए तो हमें टेंशन होगा, एंजाइटी होगा, जिसकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। यही है आपका मानसिक डायमेंशन। ठीक है, चलिए तो क्लियर समझ में आया, बहुत बेसिक है एकदम, यहाँ पे ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं सोशल के बारे में, सामाजिक। अब सामाजिक के बारे में देखिए, एक व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ माना जाता है यदि वह समाज के अन्य सदस्यों के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखता है जिसमें वह रहता है। सिंपल बात सोशल डायमेंशन में ये है, सोशल का मतलब सामाजिक। आप अभी जहां भी रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिस कोने में, जिस एरिया में रह रहे हैं, बाहर निकल के देखिए चार लोग आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, आप उनके साथ कैसा कनेक्शन रखे हैं। ऐसा तो नहीं जैसे बाहर निकल रहे हो आपको डांट रहा हो, या फिर आप अशब्द बोल रहा हो, या आप उसको अशब्द बोल के बुला रहे हो। ठीक है, आप उसको देखते हैं, कहते हैं कि अरे यार इसको देखते मेरा दिमाग खराब हो जाता है, ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही। या फिर सामने वाला ऐसा कहता है कि अरे यार ये लड़का या ये लड़की जैसे आई, मेरा दिमाग खराब हो गया। नहीं, ये चीजें नहीं होती, यहाँ पे आपके सोशल हेल्थ गड़बड़ हो जाएंगे। सोशल हेल्थ का मतलब ही होता है कि एक व्यक्ति सोशली हेल्थी इफ, यदि ही इज एबल टू मेंटेन हेल्थी रिलेशनशिप, यदि वो पूरी तरीके से हेल्थी रिलेशनशिप बना के रखता है विद अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के अलग लोगों के साथ अगर अच्छा संबंध बना के रखता है, वही कहलाएगा कि एक सोशल डायमेंशन, मतलब सोशली पर्सन हेल्थी है। ठीक है, जिसमें वह रहता है, अगर उसको बहुत अच्छे तरीके से जितने भी लोग हैं कम्युनिटी में, समुदाय में, उनके साथ एक अच्छा संबंध रखता है, तो उसका जो सोशल हेल्थ है वो भी बहुत बेटर होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके भी डायमेंशन अलग अलग हैं। अगर हमको सोशल सामाजिक की बात करें तो यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन, लोगों से बात करना होता है, ये नहीं कि हम उससे बोले ही ना, कम्युनिकेट करेंगे, वो हमको जानेंगे, हम उनको जानेंगे, तो इससे बेटर तरीके से स्वास्थ्य पे असर आएगा। ठीक है, इंटीमेसी, घनिष्ठता, आपको कितना ज्यादा उसको प्रायोरिटी देना चाहिए। हालांकि बहुत ज्यादा अगर देखा जाए आजकल जिस तरह का जमाना है, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए, लेकिन इतना ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा ईगो में रहना है। ठीक है, उनसे बातें करना है, जो इंटीमेसी है, जो घनिष्ठता है, वो बना के रखना है, जिससे हमारा सोशल हेल्थ अच्छा रहे। ठीक है, इक्वलिटी, समानता, हमारे कम्युनिटी में बहुत तरह के लोग रहते हैं, कुछ होते हैं अपर कास्ट होते हैं, कुछ लोअर कास्ट होते हैं, SC ST जनरल OBC, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी रहते हैं, कुछ हिंदू कम्युनिटी रहते हैं, कुछ सिख रहते हैं, कुछ ईसाई रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी रहते हैं, अलग अलग कास्ट रहते हैं, तो हमें सबको समानता एक साथ रखना है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है, नॉन रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये चीज इक्वलिटी होना चाहिए अगर आपको सोशल हेल्थ बेटर करना है तो। सोशल फंक्शनिंग, सामाजिक कार्यशीलता, अगर हमारे कम्युनिटी में कोई काम हो रहा है तो उसमें सबका सहयोग होना चाहिए। ओके, चलिए बहुत अच्छा। तो ये डायमेंशन है किसके, ये पूरी हम बात के सोशल डायमेंशन के, सामाजिक आयाम का। इसको भी आप अपने तरीके से समाज में किस तरह से बेटर होगा जा सकता है, अपने सोशल हेल्थ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, वही आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, तो ये भी आपका हो गया। अब लास्ट बचा आपका स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब क्या, आध्यात्मिकता का मतलब क्या है कि गहरे आत्म से जुड़ना। ठीक है, और जीवन के उद्देश्य की खोज करना, मतलब खुद को पहचानना। ठीक है, अध्यात्म हम अकेले में करते हैं, जैसे पूजा पाठ करते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं अकेले में। ठीक है, जिससे हमारे मन को शांति मिले। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी मीन्स होता है टच विद डीपर सेल्फ, खुद से बहुत डीपर, बहुत गहराइयों में फील होना, टच होना। एंड एक्सप्लोरेशन द पर्पज ऑफ लाइफ, और जीवन का उद्देश्य क्या है ये जानना। एज पीपल बिलीव इन सम फोर्स दैट ट्रेसेंड फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब यहाँ पे कुछ है मान्यता के ऊपर होती है, कैसे कैसे लोग मानते हैं, क्योंकि लोग किसी ऐसी शक्ति में विश्वास करते हैं जो मानव शरीर, शास्त्र और मानसिकता से परे है। ठीक है, लोग ऐसी शक्ति में विश्वास करते हैं जो मानव शरीर, शास्त्र और मानसिकता से परे है। ठीक है, लेकिन हमें आध्यात्मिक का सीधे सीधे मतलब होता है मेडिटेशन। ठीक है, आप किसको मान रहे हैं, किस भी भगवान को, किस भी आप अपने जो भी गॉड है उनको जो मान रहे हैं, उनके आगे आप खुद को पहले पहचानिए। ठीक है, एक्चुअल में आपके लाइफ का पर्पज क्या है, आप दे क्या रहे हैं इस देश को, इस उत्तर प्रदेश में अगर आप रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, अपनी कम्युनिटी में रह रहे हैं,
कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, ये है आध्यात्मिक। ठीक है, इसमें प्रेम है, दान है, उद्देश्य है, नैतिकता है, जीवन की आशा शामिल है। ओके, इट इंक्लूड लव, चैरिटी, पर्पज, एथिक्स, होप ऑफ लाइफ, ये सब होते हैं स्पिरिचुअल। ओके, प्रेयर, मेडिकेशंस आर डन टू मेंटेन स्पिरिचुअल लव, प्रार्थना करना, अध्यात्म करना, मेडिकेशन करना, ये सबसे आपके स्पिरिचुअल हेल्थ पे असर पड़ेगा, उसको मेंटेन किया जा सकता है। क्लियर है? तो यहाँ आपको 5 जो डायमेंशन से वो बताए, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। ठीक है, और ये आपका था टोटल, जिसको आपको ध्यान रखना है। क्या क्या बताए हम, ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार। हम आपको बताए हैं कि हेल्थ, ये WHO के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य क्या है। तो WHO के अकॉर्डिंग जो हेल्थ होता है, ये स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होता है। मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक को पूरी तरीके से कहें तो तीनों को विशेष ध्यान रखना है अगर एक स्वस्थ पर्सन है तो। ठीक है, ये WHO कह रहा है कि अगर आप एक स्वस्थ पर्सन, मतलब अगर आपको कोई डिजीज नहीं है, आप कह रहे हैं कि स्वस्थ पर्सन है, तो आप नहीं है। ठीक है, स्वस्थ पर्सन ये नहीं होता कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कम्युनिटी में लोग गाली दे रहे हैं, कम्युनिटी के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तब भी आप बीमार हैं, आप स्वस्थ पर्सन नहीं कहलाए जाएंगे। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों तरीके से अगर आप सही हैं तब आप स्वस्थ पर्सन है। यही बात WHO बोला है, यही आपको लिख के आना है। डायमेंशन की बात करें तो फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, अपने मन से बना करके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक और आध्यात्मिक, इसके बारे में लिखना है। अब बताइए, क्या आपको लग रहा है कि हम बना के लिख सकते हैं? आपसे खुद से पूछिएगा, बहुत टफ नहीं है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, थोड़ा सा आपको समझ के बना करके लिखना है। इमोशनल नहीं बताया सर, इमोशनल में क्या बताएंगे, इमोशनल भावनात्मक होता है, उसमें भी आप यही बता सकते हैं कि हम किसी, देखिए जब आप प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका इमोशनल हेल्थ भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं छोटी छोटी चीजों पे इमोशनल हो जाते हैं, लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडी आ जाती है, या लाइफ में मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है जो कि फेल हो जाते हैं लाइफ में किसी चीजों में, या एक्सपेक्ट किए होते हैं कि बहुत अच्छा होगा, तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे में आपको अपने फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको स्ट्रांग बनना होगा, जिससे और बेटर तरीके से आपका इमोशनल हेल्थ जो है मेंटेन हो सके। ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होता डिटेल्स में, बस इतना बताइएगा जितना जरूरी है, स्पिरिचुअल तक बता दीजिएगा। ठीक है, काफी है। चलिए, तो ये हो जाएगा, बाकी हम ये क्वेश्चन कल कवर कराएंगे, क्योंकि आज बहुत लंबा क्लास हो गया है। अब अभी मेरी क्लास तो फिलहाल छोटी होगी, लेकिन मिथिलेश सर की क्लास लंबी थी, फिर ये भी हो गई, यूट्यूब पे भी क्लास है। तो आज की क्लास में हम लगता है यही इतना, कल की क्लास में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और बहुत अच्छा चल रहा है, टॉप 20 चौथे क्वेश्चन पे पहुंच गए। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2026 में आना ही आना है, ध्यान रखिएगा। इसको 2026 में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 2026, ये आपके पेपर में आएगा क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। आपके एग्जाम में हेल्थ के बारे में पूछेगा और डायमेंशन के बारे में पूछेगा, हो सकता है हेल्थ इंडिकेटर पूछ ले, उसको हम किसी और क्लास में बता देंगे, टॉप 20 में नहीं रखे हैं, शॉर्ट में बता देंगे, लेकिन वो भी बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन को छोड़ के मत जाइएगा, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में आना ही आना है, 95% चांस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। खाली क्वेश्चन समझ लीजिएगा, इसको हम कल बताएंगे। एक्सप्लेन द एम एंड प्रिंसिपल ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड डिस्कस द MDG SDG। ठीक है, MDG SDG क्या है, इसको देखेंगे। मिलीनियम गोल्स होता है, और एक होता है सस्टेनेबल गोल्स होता है, दोनों के बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य और सिद्धांत बताइए, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति होता क्या है, इसका क्या लक्ष्य था, क्या सिद्धांत था, MDG और SDG के बारे में क्या है, इसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल आज के क्लास में यही इतना। मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स और जो एक क्या था, SDG क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऐसा कुछ था। तो दोनों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम जो आपको पढ़ाएं हेल्थ के बारे में, उसको जरूर देख के आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीजें थी जिसको हम कुछ क्वेश्चन भी थे, ये भी देखने थे, लेकिन हम चलिए कल। क्या कहते हैं, अभी आपका पढ़ने का मन है थोड़ा सा? क्या अभी आपका पढ़ने का मन है? थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको पढ़ा दें, बाकी कल कवर कराएंगे। चलिए जल्दी से बता दे रहे हैं, बाकी इसको रिवीजन करा देंगे, ये अच्छा रहेगा। एक बार जल्दी से बता दे रहे हैं, फिर इसका कल रिवीजन करा देंगे। चलिए जल्दी से बता दे रहे हैं, फिर रिवीजन करा देंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से बता दे रहे हैं, फिर रिवीजन करा देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई थी। ठीक है, 1983 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी आया था, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा। किस मंत्रालय के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।
ठीक है, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 1983 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, जिसको हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी कहते हैं, ये बनाया गया था। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या था, मेन फोकस क्या था इसका, तो इसका मुख्य फोकस था प्रिवेंटिव, प्रमोट एंड पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करना, बढ़ावा देना, और जो पब्लिक हेल्थ में कुछ बीमारियां हैं उनको रोक लगाना। ठीक है, इसका मेन फोकस था कि पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा देना, लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। ठीक है, पहला जो नेशनल पॉलिसी आया था 1983 ईस्वी में आया था, पहला जो आया था 1983 ईस्वी में आया था। सेकंड जो आया था वो 2002 में आया था, और जो लेटेस्ट आया था वो है 2017 में। ठीक है, पहला जो नेशनल पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आया था 1983 में, दूसरा वाला 2002 में, और तीसरा वाला 2017 में। इसका मेन उद्देश्य यही था नेशनल हेल्थ पॉलिसी का, जिसको हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कहते हैं, कि लोगों को मतलब कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, प्रमोट करना। ठीक है, चलिए आगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बात करें तो इसको हम कल पढ़ेंगे पूरी तरीके से क्या होता है। ठीक है, रिवीजन करा देंगे। अब थोड़ा सा हम एक बार इसके एमसीक्यू देख लेते हैं, जो आज पढ़े हैं, कि आपको आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से इसको देख के बता दीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज डिफाइंड एज। WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है, इसको परिभाषित करिए। WHO के, देखिए NHP वाला जो आज पढ़े थे नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इसको कल पढ़ा देंगे अच्छे तरीके से। अभी आप जो आज पढ़े हैं उसको कम से कम बताइए क्या सही है। WHO के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य का डिफिनेशन क्या है, अब्सेंस ऑफ डिजीज, डिजीज का अब्सेंस होना, एबिलिटी टू वर्क प्रॉपरली, सही से आप काम करने की क्षमता है तो आप स्वस्थ हैं, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तरीके से कंप्लीट ठीक हैं तो वो आपका है स्वास्थ्य, या फ्रीडम फ्रॉम पेन, अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है उससे आप आ जाने तो क्या आप स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य वो है नहीं। बिल्कुल सही, सी राइट आंसर है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तरीके से अगर आप ठीक हैं कंप्लीट, तो वही आप एक अच्छे स्वास्थ्य, एक स्वस्थ पर्सन कहलाएंगे। तो WHO अकॉर्डिंग स्वास्थ्य क्या होता है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए डायमेंशन ऑफ हेल्थ, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का डायमेंशन नहीं है, नॉट है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल। बताइए स्वास्थ्य का जो आयाम है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और फाइनेंशियल। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सोशल, शारीरिक हो गया, मेंटल मतलब मानसिक हो गया, सोशल का मतलब सामाजिक, जो कम्युनिटी आपके समुदाय में लोग हैं, जाहिर सी बात है सोशल, ये हेल्थ का तो डायमेंशन है ही। फाइनेंशियल नहीं होता है, डी वाला फाइनेंशियल नहीं होता है। ठीक है, तो डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, फिजिकल हेल्थ मेनली रिफर टू, शारीरिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से क्या बताता है, शारीरिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से क्या बताता है, इमोशनल स्टेबिलिटी, कि आप इमोशनल तरीके से कितने अच्छे हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन हो, यही फिजिकल हेल्थ है। गुड रिलेशनशिप विद सोसाइटी, हमारे समाज के साथ एक अच्छा संबंध, या रिलीजियस बिलीफ्स, जो धर्म होते हैं हिंदू, मुस्लिम, बाकी इस पे बिलीव करना। तो फिजिकल हेल्थ मुख्य रूप से क्या बताता है, बिल्कुल सही, बी राइट आंसर है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से काम करना, हमारे बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं, हार्ट, किडनी, लीवर, ये सब प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना, यही है एक फिजिकल हेल्थ। ठीक है, चलिए द फर्स्ट NHP, द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बिन, नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंडिया कब आया था, इसको आप कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको बताए थे कि 1983 में, 1983 में सबसे पहला NHP लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, द लेटेस्ट NHP ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन, जो NHP है नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो लेटेस्ट वाला था वो 2017 में आया था, ध्यान रखिएगा, अभी बताए थे, सी राइट आंसर है। हालांकि इसको कल हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो आ जाएगा। आज मेरा जो मेन टॉपिक था वो था स्वास्थ्य, हेल्थ, तो हेल्थ के बारे में आप एक बार रिवीजन करके आइएगा, इसको आप जो पढ़े हैं NHP, और कल हम और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आप एफर्ट दिखाए, अच्छा लगा, इसको आप मेहनत करके पढ़ लीजिएगा, बाकी तो चीजें हम ले आएंगे आपके सामने। ठीक है, तो कैसा रहा लेक्चर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लैंग्वेज टफ था, लेकिन आपको खुद से अपने मन से कुछ बना करके लिखना है, प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे नंबर ला पाएंगे आप सोशल फार्मेसी में। कोई डाउट है तो adit3.official उदित फार्मेसी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में यूट्यूब पे जो हमारा PYQ सीरीज होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड नाइट।